नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा सेकंड पेपर इतिहास का हल करते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 27 जून 2025 को किया गया था। हिंद चीन के भविष्य को लेकर बनाए आयोग के सदस्य देशों में कौन सा देश नहीं था? 1. कनाडा, 2. भारत, 3. पोलैंड, 4. फ्रांस। उत्तर है 4. फ्रांस। 1947 के चीनी गृह युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में कुओमिंतांग सेना ने किन शहरों पर अधिकार किया? 1. मंचूरिया, 2. यनान, 3. मुकदेन, 4. चांगमुन। उत्तर है 2. A, C, D। मंचूरिया, मुकदेन, चांगमुन पर अधिकार किया था। राजस्थान में राजन्य जनपद अंकित सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? 1. चित्तौड़, 2. भरतपुर, 3. गंगानगर, 4. टोंक। उत्तर है 2. भरतपुर। हिटलर की किस नीति ने जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदल दिया था? उत्तर है 4। फांसी इटली ने 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष संगठन कहलाते थे। 1. सन ऑफ द लॉयन, 2. ड्यूस, 3. सन ऑफ द वॉल्फ, 4. जीवेंटी इटालियना डेल लिटोरिया। उत्तर है 3. सन ऑफ द वॉल्फ। साइक्स पिकोट समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? 1. ईरान और सीरिया के फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्ति, 2. तुर्की के भूतपूर्व औपनिवेशिक क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का नियंत्रण, 3. ओटोमन साम्राज्य का विभाजन, 4. फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना। 6 का उत्तर है 3. ओटोमन साम्राज्य का विभाजन। राजस्थान के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की? 1. मेवाड़ के स्वरूप सिंह, 2. बीकानेर के सरदार सिंह, 3. जयपुर के राम सिंह, 4. बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। उत्तर है 2. बीकानेर के सरदार सिंह। नीचे दिए गए कूट की सहायता से राजपूताना राज्यों के भारतीय संघ में एकीकरण का एक सही कालानुक्रम चुनाव करना है। 1. वृहद राजस्थान, 2. मत्स्य संघ, 3. मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में समावेश, 4. प्रथम राजस्थान संघ। उत्तर है 3. सर्वप्रथम मत्स्य संघ, उसके बाद प्रथम राजस्थान संघ, उसके बाद वृहद राजस्थान, उस सबसे अंत में चारों में है मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में समावेश। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है? 1. भारत सार चंद्रिका, 2. जुगल विलास, 3. बुद्धि विलास, 4. इंद्रप्रस्थ प्रबंध। उत्तर है 3. बुद्ध विलास। आर्य समाज धार्मिक व सामाजिक आंदोलन ही नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन भी था। यह द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में किसने लिखा है? 1. पट्टाभी सीतारामैया, 2. श्यामजी कृष्ण वर्मा, 3. दादा भाई नौरोजी, 4. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उत्तर है 1. पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट, निम्न में से
किस क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति को केसरी सिंह बारट द्वारा खोले गए जोधपुर छात्रावास का वार्डन नियुक्त किया गया था? 1. जोरावर सिंह, 2. शिव नारायण, 3. सोमदत्त लहरी, 4. नारायण सिंह। 11 का उत्तर है 3. सोमदत्त लहरी। जयपुर रियासत के उनियारा की चित्तर शैली में किस शैली के अभिलक्षण पाए जाते हैं? 1. कोटा बूंदी शैली, 2. किशनगढ़ शैली, 3. मेवाड़ शैली, 4. मारवाड़ शैली। उत्तर है 1. कोटा बूंदी शैली। रियासतों को भारतीय संविधान सभा के साथ विचार विमर्श करने के लिए किस पूर्व संस्था को वार्ता समिति में परिणित किया गया था? 1. प्रजामंडल की प्रशासनिक समिति, 2. लोक परिषद, 3. चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति, 4. चांसलर का चैम्बर। 13 का उत्तर है 3. चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के कालिका माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 1. 11वीं शताब्दी के अंत में, 2. 10वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, 3. 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, 4. 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 14 का उत्तर है 3. 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में। नेक्स्ट, बावड़ियों को उनके निर्माणकर्ता के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। बावड़ी त्रिमुखी उदयपुर, नौलखा डूंगरपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, चतरा धाबाई की बावड़ी बूंदी। निर्माता हैं राम रसदे, भीका, नाथावत, प्रिमल देवी। 15 का उत्तर है 4। त्रिमुखी उदयपुर की बावड़ी का निर्माण राम रसदे ने करवाया था। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का निर्माण प्रिमल देवी ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी बूंदी का निर्माण नाथावत ने करवाया था। चतरा धाबाई की बावड़ी बूंदी का निर्माण भीका ने करवाया था। संचार में बाधाओं के प्रकारों को उनके विवरण से मिलान करना है। भौतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भाषाई बाधा, तकनीकी बाधा। यहाँ सही कूट का चुनाव करना है। 16 का उत्तर है 3। भौतिक बाधा का संबंध शोर, तापमान जैसी परेशानी। मनोवैज्ञानिक बाधा संचार में तनाव, चिंता या भय। भाषाई बाधा अस्पष्ट शब्दों या जटिल शब्दावली का उपयोग। तकनीकी बाधा कमजोर इंटरनेट कनेक्शन या खराब सर्वे गुणवत्ता। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का उपयोग करने वाली एक शिक्षक शिक्षिका किसी नए विषय को पढ़ाने जा रही है। विद्यार्थी को अवधारणा समझने में सहायक करने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? 1. विद्यार्थियों को अवधारणा को सीखने से पहले परिभाषाएं याद करने को कहा जाए। 2. विद्यार्थियों को विषय से संबंधित प्रमुख शब्दों की सूची देना। 3. अवधारणा को विस्तार से समझाने वाला व्याख्यान देना। 4. अवधारणा के उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। 17 का उत्तर है 4. अवधारणा के उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। नीचे अग्रिम संगठन प्रतिमान की संरचना के दूसरे चरण से संबंधित गतिविधियां दी गई हैं। ध्यान बनाए रखना, सामग्री प्रस्तुत करना, सीखने की सामग्री के तार्किक क्रम को स्पष्ट करना, संगठन को स्पष्ट करना, गतिविधियों का सही क्रम बताना है। 18 का उत्तर है 3। 1 नंबर सामग्री प्रस्तुत करना,
2 ध्यान बनाए रखना, 3 संगठन को स्पष्ट करना, 4 सीखने की सामग्री के तार्किक क्रम को स्पष्ट करना। एडगर डेल ने अनुभवों के शंकु को निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी पर दिया? 1 अनुभव से तर्क, 2 निगमनात्मकता से आगमनात्मकता, 3 सामान्य से विशिष्ट, 4 प्रत्यक्षता से अप्रत्यक्षता। 19 का उत्तर है 4 प्रत्यक्षता से अप्रत्यक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? 1 यह व्यक्तिगत प्रयासों के स्थान पर सामूहिक प्रयासों एवं शिक्षार्थियों के बीच सहयोग में विश्वास करता है। 2 यह शिक्षकों की ओर से मात्र व्याख्यान व प्रदर्शन की बजाय उचित शिक्षण अधिगम वातावरण की वकालत करता है। 3 यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाने के बजाय अधिगमकर्ता केंद्रित बनाने पर आधारित है। 4 यह मानता है कि बच्चे पारस्परिक कक्षा स्थितियों में उपलब्ध प्रतिस्पर्धा वातावरण में बेहतर सीखते हैं। 20 का उत्तर है 4 यह मानता है कि बच्चे पारंपरिक कक्षा स्थितियों में परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बेहतर सीखते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य केंद्र होता है। 1 मॉनिटर जैसे भौतिक उपकरणों के निर्माण पर, 2 टेलीविज़न और रेडियो जैसे मीडिया के विकास पर, 3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के विकास पर, 4 मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों के उपयोग पर। उत्तर है 4 मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों के उपयोग पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का लाभ नहीं है? 1 विलंबित प्रतिपुष्टि, 2 अनुदेशन में कोई भेदभाव नहीं, 3 स्वगति से अधिगम, 4 स्वनिर्देशित अधिगम। 22 का उत्तर है 1 विलंबित प्रतिपुष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? 1 स्लाइड प्रोजेक्टर, 2 फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, 3 एपिडायोस्कोप, 4 अभिकर्मिक सामग्री। उत्तर है 23 का 4 अभिकर्मित सामग्री। एक प्रणाली उन्मुख शिक्षक को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? 1 प्रतिपुष्टि के आधार पर शिक्षण रणनीतियों को परिवर्तित करना, 2 केवल सैद्धांतिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना, 3 कठोर पाठ योजनाओं का अनुपालन करना, 4 विद्यार्थियों के केवल अंतिम निष्पादन का मूल्यांकन करना। 24 का उत्तर है 1 प्रतिपुष्टि के आधार पर शिक्षण रणनीतियों को परिवर्तित करना। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता प्रासंगिक नहीं है? 1 प्रत्येक अधिगमकर्ता एकल विधि द्वारा लाभान्वित हो सकता है, 2 अधिगमकर्ताओं की निष्पत्ति का अभिलेखन स्वचालित रूप से होता है, 3 यह एक समय में हजारों अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत रूप में मदद करता है, 4 व्यक्तिगत अधिगमकर्ता अपनी स्वयं की रुचि एवं योग्यता अनुरूप विशिष्ट उपागम का चयन करने के योग्य होता है। 25 का उत्तर है 1 प्रत्येक अधिगमकर्ता एकल विधि द्वारा लाभान्वित हो सकता है। नेक्स्ट, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक पर ध्यान दीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। 1 यह पुस्तक
रोमन इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी। 2. इस पुस्तक से प्राचीन भारतीयों की सामुद्रिक गतिविधियों के ज्ञान की जानकारी मिलती है। 3. इस पुस्तक से प्राचीन भारत के बंदरगाहों और सामुद्रिक व्यापार की जानकारी मिलती है। 4. इस पुस्तक से प्राचीन भारतीय प्राणियों, पौधों एवं खनिज का विवरण मिलता है। 26 का उत्तर है 1। कथन 2 और 3 सही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भास का ग्रंथ नेस्तीय चरितम, क्षेमेंद्र अवंती सुंदरी कथा, राजशेखर काव्य मीमांसा। 27 का उत्तर है 4। क्षेमेंद्र का ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा है, राजशेखर का काव्य मीमांसा है। बी और सी दोनों सही हैं। किस ग्रंथ में कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है? 1. अच्युत राजाभ्युदय काल, 2. मेघदूत, 3. विक्रमांक देवचरित, 4. गौडबहु। उत्तर है 28 का 4 गौडबहु। अरिकमेडु पूरा स्थल के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1. सर मार्टिन व्हीलर ने उत्खनन किया था। 2. यहाँ से हमें भारत एवं रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। 3. यहाँ से एरेटाइन एवं एम्फेरो मृतभांड प्राप्त हुए हैं। 29 का उत्तर है 2। तीनों ही कथन सत्य हैं। बिंबिसार के शासनकाल में व्यवहारिक महामातर किसे कहा जाता था? 1. न्यायाधीश, 2. राजवंशीय प्रशासक, 3. सेनापति, 4. ग्राम मुखिया। 30 का उत्तर है 1. न्यायाधीश। बिंबिसार के शासनकाल में व्यवहारिक महामातर न्यायाधीश कहलाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? 1. कंधार अभिलेख, 2. नेतुर अभिलेख, 3. जूनागढ़ अभिलेख, 4. मास्की अभिलेख। 31 का उत्तर है 3. जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अभिलेखीय साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। सम्राट अशोक ने नेपाल के किस नगर का निर्माण करवाया था? 1. ललित पाटन, 2. धनकुटा, 3. बुटवल, 4. दीपायल। उत्तर है 1. ललित पाटन। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन का निर्माण करवाया था। मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने किस नाम से संबोधित किया है? 1. मोल, 2. सीक्रेट एजेंट, 3. ओवरसियर, 4. इंस्पेक्टर। 33 का उत्तर है 4. इंस्पेक्टर। सिंधु घाटी सभ्यता में स्तंभ के पोलिस युक्त पाषाण खंड किस स्थान पर मिले हैं? 1. धोलावीरा, 2. बनावली, 3. हड़प्पा, 4. मोहनजोदड़ो। 34 का उत्तर है 1. धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? 1. संघोल, 2. बालाकोट, 3. सूतकांगेडोर, 4. सूतकाकोह। 35 का उत्तर है 1. संघोल। संघोल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। महाजनपद काल में कुरुओं ने जिस भूभाग पर अधिकार किया था वह फैला था? 1. ऊपरी गंगा से गोमती तक, जिसे दोआब का एक भाग भी था। 2. गोदावरी घाटी का एक भाग। 3. वैतरणी नदी से बराह नदी तक। 4. गंगा नदी से सरस्वती नदी तक। 36 का उत्तर है
एक ऊपरी गंगा से गोमती तक, जिसे दोआब का एक भाग कहा गया है। बलवन के उस बेटे का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान के तैमूर खान के घातक हमले से रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। एक बुगरा खां, 2 केकुबाद, 3 केखुसरो, 4 मोहम्मद। 37 का उत्तर है 4 मोहम्मद। अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1299 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध उनके सेनापतियों जफर खान और उल्ग खान ने सेना का नेतृत्व किया। 2. उसने देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया और उसे अपना करदाता शासक बनाया। 3. दक्षिणी भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व उसके दास सेनापति मलिक काफूर ने किया। 38 का उत्तर है 1। सिर्फ 3 नंबर सही है। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राम को कर से छूट थी? 1. परिहारक, 2. हिरणे, 3. कुपया, 4. विष्टि। 39 का उत्तर है 1. परिहारक। अशोक स्तंभों की यष्टि लाट के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1. स्तंभों की यष्टि नक्काशी से सुसज्जित है। 2. उसकी सतह चमकदार है। 3. स्तंभों की यष्टि एकाश्म है। 40 का उत्तर है 4। बी और सी यह दोनों कथन सत्य हैं। अशोक के स्तंभों की यष्टि की सतह चमकदार है और एकाश्म है। बंगाल के तुगरिल खां के विद्रोह के दमन के पश्चात बलवन ने किसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया? 1. बुगरा खां, 2. शेर खां, 3. अमीन खां, 4. हेवात खां। 41 का उत्तर है 1. बुगरा खां। सल्तनत काल के उस शासक का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र को गवर्नर नियुक्त करते समय यह सलाह दी थी कि अपने किसानों को अनुचित कार्यों से बचाए। 1. मोहम्मद बिन तुगलक, 2. फिरोज तुगलक, 3. गयासुद्दीन बलबन, 4. अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर है 3. गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ऋण पंजिकाओं को समाप्त किया था? 1. फिरोज शाह तुगलक, 2. सिकंदर लोदी, 3. बलबन, 4. अलाउद्दीन खिलजी। 43 का उत्तर है 1. फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत शासकों के सैन्य संगठन में हाथियों का प्रभारी अधिकारी कौन था? 1. अफवाज, 1. कुअलब, 2. मुर्ताब, 3. हस्म, 1. कुअलब, 4. शाहना ए फिल। उत्तर है 3. शाहना ए फिल। निम्नलिखित में से किस मंगोल नेता ने मुहम्मद शाह तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया? 1. तारदी बेग, 2. अली बेग, 3. तरमासिरी, 4. कुतुलग ख्वाजा। 45 का उत्तर है 3. तरमासिरी। निम्नलिखित में से किसने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? 1. मोहम्मद बिन तुगलक, 2. सिकंदर लोदी, 3. जलालुद्दीन खिलजी, 4. अलाउद्दीन खिलजी। 46 का उत्तर है 1. मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान ने ग्वालियर के शासक मंगल देव से संघर्ष किया था? 1. फिरोज शाह तुगलक, 2. सिकंदर लोदी, 3. इल्तुतमिश, 4.
अलाउद्दीन खिलजी। 47 का उत्तर है 3 इल्तुतमिश। पंजाब के रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सत्य बताना है। 1. अफगानिस्तान के जमान शाह के समर्थकों द्वारा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया। 2. रणजीत सिंह ने अमृतसर पर अधिकार किया। 3. अमृतसर की संधि से शीर्ष सतलज राज्य रणजीत सिंह के संरक्षण में आ गए। सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर है 2। 1 और 2 कथन सत्य हैं। अगस्त 1765 में आंतरिक व्यापार के नियंत्रण को विनियमित और नियमित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं की गई थी? 1. तंबाकू। 2. शक्कर। 3. नमक। 4. सुपारी। उत्तर है 2. शक्कर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इक्ता प्रणाली के संबंध में सत्य नहीं है? 1. इक्ता से एकत्रित फवाजिल को उसके खर्चों को पूरा करने के बाद केंद्र को भेज दिया जाता था। 2. इक्ता हस्तांतरणीय नहीं थे। 3. तुर्की शासकों ने उमराओं को नकदी के बदले इक्ता दिए। 4. इक्ता के प्रमुख को मुक्ति और वली कहा जाता था। उत्तर है 2. इक्ता हस्तांतरणीय नहीं थे। यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया? 1. पोलीलूर। 2. मलावली। 3. पोर्टोनोवा। 4. सोलिंगपुर। उत्तर है 2. मलावली युद्ध। टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोदी पोतगाह स्थापित नहीं किया था? 1. मालाबार। 2. मौलिदाबाद। 3. मैंगलोर। 4. वाजिदाबाद। उत्तर है 1. मालाबार। निम्नलिखित में से किस संधि से होलकर ने राजपूत राज्यों से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया था? 1. मंदसौर संधि। 2. पूना संधि। 3. ग्वालियर संधि। 4. नागपुर संधि। उत्तर है 4. नागपुर संधि। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस रियासत का सबसे आखिर में समायोजन किया गया? 1. अवध। 2. उदयपुर। 3. तंजौर। 4. नागपुर। उत्तर है 4. नागपुर। भारत सचिव की सहायता के लिए बनी भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1. 9। 2. 20। 3. 18। 4. 15। उत्तर है 4. 15। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1. 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 2. 1833 का चार्टर अधिनियम। 3. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 4. 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। 56 का उत्तर है 3. 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था? 1. लॉर्ड विलियम बेंटिक। 2. लॉर्ड सर जॉन शोर। 3. लॉर्ड कॉर्नवालिस। 4. लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। उत्तर है 4. लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। बंगाल का नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम किस स्थान का फौजदार था? 1. संबलपुर और बस्ती। 2. रामपुर और पटना। 3. रंगपुर और पूर्णिया। 4. मुंगेर और मुर्शिदाबाद। 58 का उत्तर है 3. रंगपुर और पूर्णिया।
चर्च की संस्कार पद्धति की एक विशेषता थी? उत्तर है 2, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च की। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा निम्नलिखित देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 रूस, 2 फ्रांस, 3 बेल्जियम। उत्तर है 3 ABCD। सर्वप्रथम रूस, फिर फ्रांस और फिर बेल्जियम। 1927 में सर हारकोर्ट बटलर समिति का गठन किया गया था। 1 भारत में प्राथमिक शिक्षा सुधार करने के लिए, 2 देशज भाषाओं के समाचार पत्रों की जांच हेतु, 3 प्रांतों के द्वैध शासन की जांच हेतु, 4 भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच हेतु। उत्तर है 4 भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच हेतु। 1857 की क्रांति में बरेली में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? 1 बख्त खां, 2 धोंदूपंत, 3 कुंवर सिंह, 4 तात्या टोपे। उत्तर है 1 बख्त खां। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1 सर्वेंटिस नामक साहित्यकार डच भाषा का विद्वान था। सर्वेंटिस ने डॉन क्विक्सोट नामक ग्रंथ की रचना की थी। 63 का उत्तर है 4। केवल बी कथन है, यह सही है। सर्वेंटिस नामक साहित्यकार डच भाषा का साहित्य विद्वान नहीं था। इन पुरातन स्थलों में से कौन सा ताम्र संस्कृति से संबंधित नहीं है? 1 गणेश्वर, 2 बालाथल, 3 बैराट, 4 आहड़। उत्तर है 3 बैराट। निम्न में से किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है? 1 जूते हुए खेत, 2 किलाबंद गढ़, 3 अग्नि वेदिकाएं, 4 ताम्र के पाट। यहाँ से ताम्र के पाट नहीं मिले हैं। यहाँ उत्तर है 3। 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। निम्नांकित में से किस पूरा स्थल पर उत्तर पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? 1 बूढ़ा पुष्कर, 2 बागोर, 3 गणेश्वर, 4 तिलवाड़ा। उत्तर है 1 बूढ़ा पुष्कर। ईशान भट्ट राजस्थान के गोहिलों की किस शाखा से संबंध रखते थे? 1 वागड़, 2 धोड़, 3 चाटसू, 4 कल्याणपुर। 67 में उत्तर है 3 चाटसू। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? 1 चर्चिल, 2 चेम्बरलेन, 3 लॉर्ड नॉर्थ, 4 हेनरी। उत्तर है 2 चेम्बरलेन। राष्ट्र संघ में नानसेन आयोग निम्न में से किस कार्य के लिए गठित किया गया था? 1 श्रमिकों की समस्याओं के लिए, 2 शरणार्थियों की समस्याओं के लिए, 3 महामारियों के नियंत्रण के लिए, 4 महिलाओं के कल्याण के लिए। उत्तर है 2 शरणार्थियों की समस्याओं के लिए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई थी? 1 न्याय परिषद, 2 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 3 महासभा, 4 सुरक्षा परिषद। 70 का उत्तर है 3 महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव से महासभा की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। किस कछवा शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिलाया? 1 हनुतदेव, 2 पंजवन राय जी, 3 दुल्हा राय, 4 कांकल। उत्तर है 3 दुल्हा राय। हिंदू वाट का युद्ध संबंधित था? 1 सांबर के चौहानों से, 2 सिरोही के चौहानों से,
3 जालोर के चौहानों से, 4 रणथंभौर के चौहानों से। 72 का उत्तर है 4 सांबर के चौहानों से। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दया सेजवाल विक्रम का वध किसके द्वारा किया गया था? 1 कर्णावती, 2 झटियापाली, 3 हीरादे, 4 फूलकंवर। उत्तर है 3 हीरादे। निम्न में से किन शिलालेखों में प्रतिहारों को गुजर के नाम से संबोधित किया गया है? 1 नीलकुंड, 2 राघनपुर, 3 करहाड़, 4 देवली। उत्तर है 2। चारों में ही प्रतिहारों को गुजर नाम से संबोधित किया गया है। उस मंगोल का नाम बताइए जिसे हमीर के प्रति वफादारी के कारण अलाउद्दीन ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। 1 काकासुरी, 2 मलिक जायसी, 3 मीर मोहम्मद शाह, 4 जियाउद्दीन शाह। उत्तर है 3 मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, निम्न में से किस राठौड़ नरेश ने मंडोर के प्रतिहारों से मंडोर का किला दहेज में प्राप्त किया? 1 राव चूड़ाजी, 2 राव बीरमजी, 3 राव आसनाथ जी, 4 राव दुहड़ जी। उत्तर है 1 राव चूड़ाजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? 1 सोनेगांव, 2 नेवासा, 3 नवदा तोली, 4 देमाबाद। उत्तर है 3 नवदा तोली। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद है? 1 मांडुक्य उपनिषद, 2 तैत्तिरीय उपनिषद, 3 बृहदारण्य उपनिषद, 4 छांदोग्य उपनिषद। उत्तर है 4 छांदोग्य उपनिषद। सामेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा था? 1 खवास खां व ईसा खां, 2 मकजाम व रेऊ, 3 खाफी खां और वीरन, 4 जलाल खां व कल्याणमल। उत्तर है 1 खवास खां व ईसा खां। महाराणा प्रताप के मुख्य प्रधान के रूप में भामा शाह की नियुक्ति किसे हटाकर की थी? 1 हकीम खां, 2 अज्जा, 3 करण, 4 रामा। उत्तर है 4 रामा। असुलियन औजार शब्द मुख्यतः किस काल खंड के औजारों के लिए प्रयुक्त हुआ है? 1 उत्तर पुरापाषाण काल, 2 मध्य पाषाण काल, 3 निम्न पुरापाषाण काल, 4 मध्य पुरापाषाण काल। उत्तर है 3 निम्न पुरापाषाण काल। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? 1 यूक्रेटाइटस, 2 गोर्डोफर्निस, 3 एंटियालकिडस, 4 डेमेट्रियस। उत्तर है 3 एंटियालकिडस। इंडो ग्रीक सिक्कों के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? 1 ये सिक्के द्विलिपि में अभिलिखित हैं, 2 इंडो ग्रीक के सभी सिक्कों पर पंचनिगम का उल्लेख हुआ है, 3 इनके सिक्के सांचों में डाले गए हैं, 4 इन सिक्कों पर शासक का नाम व चित्र अंकित किए गए हैं। उत्तर है 2 इंडो ग्रीक के सभी सिक्कों पर पंचनिगम का उल्लेख मिलता है। यह कथन असत्य है। निम्नांकित व्यवसायों
को उनके कहे जाने वाले नाम से सुमेलित करना है। व्यवसाय: भट्टी में धातु गलाने वाला, मृत भांड निर्माता, नाई, जुलाहा। उत्तर है 1। भट्टी में धातु गलाने वाला क्या कहलाता था? दह्याता। मृत भांड निर्माण करने वाला क्या कहलाता था? कुलाल। नाई को क्या कहा जाता था? वार्त। जुलाहा क्या कहलाता था? वाई। जैन धर्म के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। 1. जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। 2. जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 3. महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। 4. महावीर स्वामी ज्ञात्रक वंश के क्षत्रिय थे। उत्तर है 3। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। यह कथन असत्य है। निम्न में से किसका संबंध बौद्ध संघ से नहीं था? 1. उपोषद, 2. प्रवारणा, 3. वर्षावास, 4. सल्लेखना। उत्तर है 4. सल्लेखना। नेक्स्ट, दसपुर में गुप्तकालीन सूर्य मंदिर का निर्माण किस श्रेणी द्वारा करवाया गया था? 1. तंतुवाय, 2. पटवाय, 3. जंती पिंगलग श्रेणी, 4. तेलिक श्रेणी। उत्तर है 2. पटवाय श्रेणी। गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 1. गुप्तकाल में तांबे के सिक्कों की संख्या कुषाणों की तुलना में कम है। 2. गुप्तकाल के सिक्कों में युद्ध और कला प्रेम का भी चित्रण मिलता है। 3. प्राचीन भारत में सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्तकाल में जारी हुए। 4. गुप्तकालीन सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से ज़्यादा शुद्ध थे। उत्तर है 4. गुप्तकालीन सोने के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से ज़्यादा शुद्ध थे। यह कथन असत्य है। हर्षवर्धन के किन अभिलेखों से ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में गांव दान देने का उल्लेख मिलता है? 1. बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, 2. मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख, 4. नालंदा मर्ण मुद्रा अभिलेख, 4. सोनीपत ताम्रपत्र अभिलेख। सही चुनाव करना है। सही उत्तर है 2, ए और सी। एक बांसखेड़ा और दूसरा नालंदा मर्ण मुद्रा अभिलेख। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। 1. वसुदेव कण्व शासक, 2. आंद्रक पश्चिमी क्षेत्रप शासक, 3. गोंदो फार्निस पहलव शासक, देवभूति शुंग शासक। उत्तर है 2. आंद्रक पश्चिमी क्षेत्रप शासक नहीं था। अजमेर क्षेत्र से किस शक क्षेत्रप के सिक्के प्राप्त होते हैं? 1. चस्टन, 2. मावेज, 3. रुद्रदामन, 4. नहपाल। उत्तर है 4. नहपाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? 1. विषय, 2. विधि, 3. आहार, 4. भुक्ति। उत्तर है 3. आहार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया? 1. नूह सिपहर, 2. तुगलकनामा, 3. फुतुह उस सलातीन, 4. खजाइन उल फुतुह। उत्तर है 3. फुतुह उस सलातीन। यह अमीर खुसरो का ग्रंथ नहीं है। किस भक्ति संत का शिवाजी महाराज के राज दरबार से संबंध था?
एक एकनाथ, 2 ज्ञानेश्वर, 3 रामदास, 4 रामानंद। उत्तर है 3 रामदास। निम्न में से कौन से भक्ति संत को सूरदास के ग्रंथ सुरसावली पर प्रभाव पड़ा? 1 माधवाचार्य, 2 एकनाथ, 3 चैतन्य, 4 वल्लभाचार्य। उत्तर है 4 वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भक्ति संत का सूरदास के ग्रंथ सुरसावली पर प्रभाव पड़ा था। दासकूट आंदोलन के गीत किस भाषा में थे? 1 कन्नड़, 2 मलयालम, 3 अवधी, 4 ब्रज। उत्तर है 1 कन्नड़। दक्षिणी पूर्वी एशिया के किस शासक ने पेगन में आनंद मंदिर का निर्माण करवाया? 1 अनिरुद्ध, 2 कुआनितज, 3 जयवर्मन, 4 सत्यवर्मन। उत्तर है 2 क्यानितज। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है? 1 महाबोधि मंदिर, 2 माया देवी मंदिर, 3 बोरोबुदुर मंदिर, 4 अनकोर वाट मंदिर। उत्तर है 3 बोरोबुदुर मंदिर। शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे? 1 हाजी मोहम्मद, 2 इनायत खान, 3 शाहजहाँ, 4 अब्दुल हमीद लाहौरी। उत्तर है 2 इनायत खान। इनायत खान ने शाहजहाँनामा लिखा था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों का सही काल क्रमानुसार बताना है। 1 चौसा बिलग्राम दोहरिया सरहिंद, 2 दोहरिया चौसा बिलग्राम सरहिंद, 3 दोहरिया चौसा सरहिंद बिलग्राम, 4 चौसा बिलग्राम सरहिंद दोहरिया। उत्तर है 2 दोहरिया चौसा बिलग्राम सरहिंद। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव करना है। ए 1575 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। 2 अकबर ने गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर को जीतकर अपने साम्राज्य के सूबों में शामिल कर लिया। उत्तर है 2। ए और बी दोनों कथन हैं वह गलत हैं। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा, ये कथन भी गलत है। अकबर ने गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर को जीतकर अपने साम्राज्य के सूबों में मिलाया, यह कथन भी गलत है। 1664 ईस्वी में शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था? 1 सिद्दी जोहर, 2 इनायत खान, 3 शाइस्ता खान, 4 मिर्जा राजा जयसिंह। उत्तर है 2 इनायत खान। सुल्तान ए तरीकीन किस सूफी संत को कहा जाता है? 1 शेख सलीम चिश्ती, 2 मीर दर्द, 3 शेख निजामुद्दीन औलिया, 4 शेख हमीदुद्दीन नागौरी। उत्तर है 4 शेख हमीदुद्दीन नागौरी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? 1 शाक्त, 2 सूफी, 3 शैव, 4 वैष्णव। उत्तर है 4 वैष्णव। कंधार के किस सूबेदार ने 1638 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? 1 खाने जहां लोदी, 2 आसफ खां, 3 मलिक अंबर, 4 अली मर्दान। उत्तर है 4 अली मर्दान। किस मराठा योद्धा ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा सेना की बागडोर संभाली? 1 साहू, 2 शाहजी सिंधिया, 3 सदाशिवराव भाऊ, 4 बालाजी बाजीराव। उत्तर है 3 सदाशिवराव भाऊ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनाव करना है। 1
शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर आक्रमण 1663 ईस्वी में किया। 2. शिवाजी ने 1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां की सेना को परास्त किया। 3. शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को शाहजहां ने 5000 का मनसब प्रदान किया। 107 का उत्तर है 4। बी और सी। पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता था? 1. हुजूर दफ्तर, 2. कार्यालय, 3. वकील दर, 4. मोकासा। उत्तर है 1. हुजूर दफ्तर। निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. बाजीराव, 2. बालाजी बाजीराव, 3. बालाजी विश्वनाथ, 4. माधवराव। 109 का उत्तर है 1। सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, बालाजी बाजीराव और माधवराव। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है। 1. 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद अस्तित्व में आया। 2. 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान परिषद व्यवस्था स्थापित की गई। 3. रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 4. पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में सभी प्रकार के व्यवहार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 110 का उत्तर है 4। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में सभी प्रकार के व्यवहार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मध्य गृह प्रभार में समाविष्ट थी? 1. लंदन स्थित इंडिया ऑफिस का वे। 2. सैनिक असैनिक वे। 3. इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद। 4. विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौ परिवहन कंपनियों का लाभांश। 111 का उत्तर है 2। ए बी सी डी यह सभी वस्तुएं हैं, इनका गृह प्रभार था। ब्रह्म समाज से अलग होकर 1881 में केशव चंद्र सेन ने निम्न में से किस नए और सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की थी? 1. साधारण ब्रह्म समाज। 2. ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। 3. आदि ब्रह्म समाज। 4. नवो विधान। 112 का उत्तर है 4. नवो विधान। 1908 में किस समाचार पत्र पर उनमें प्रकाशित लेखों के लिए राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चला था? 1. केसरी। 2. अरुणोदय। 3. हिंद स्वराज। 4. यंग इंडिया। उत्तर है 1. केसरी। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में निम्न में से किनको फांसी दी गई? 1. अवध बिहारी। 2. अमीरचंद। 3. बलराज। 4. बसंत कुमार। उत्तर है 4। ए बी डी। अवध बिहारी, अमीरचंद, बसंत कुमार को फांसी दी गई, बलराज को फांसी नहीं दी गई। इल्बर्ट बिल के विरोध का मुख्य कारण क्या था? 1. इसमें भारतीयों और यूरोपियों के साथ समानता की बात थी जो यूरोपियों को अस्वीकार थी। 2. शिक्षित भारतीयों को इस पर विमर्श से दूर रखा गया। 3. इसके द्वारा सूती वस्त्र पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया जिससे लंकाशायर वस्त्र उद्योग प्रोत्साहित हो सके। 4. सिविल सेवा की आयु घटाकर 17 कर दी गई जिससे भारतीयों को नुकसान होगा। 115 का उत्तर है 1. इल्बर्ट बिल में भारतीयों और यूरोपियों के साथ समानता की बात थी जिसे यूरोपीय लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन से 1857 में बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र थे? 1. बैरकपुर। 2. जलपाईगुड़ी। 3. ढाका। 4. चटगांव। उत्तर है 3. ए. बैरकपुर।
सी ढाका, डी चटगांव ये बंगाल में सैनिक विद्रोह के केंद्र थे, जलपाईगुड़ी नहीं था। समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए नई स्थापित प्रेस कमेटी का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? एक कलकत्ता 1896, 2 अमरावती 1897, 3 मद्रास 1894, 4 पूना 1895। उत्तर है 2 अमरावती 1897। नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की शुरुआत किस आदेश से की? एक बर्लिन घोषणा 1806, 2 ऑर्डर इन काउंसिल 1807, 3 बर्लिन घोषणा 1805, 4 पेरिस घोषणा 1806। उत्तर है 1 बर्लिन घोषणा 1806। इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में किन दो क्षेत्रों का विलय हुआ? एक वेनेशिया और रोम, 2 मोडेना और टस्कनी, 3 सार्डिनिया और लोम्बार्डी, 4 सिसिली और नेपल्स। उत्तर है 1 वेनेशिया और रोम। इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में वेनेशिया और रोम का विलय हुआ था। गेस्टाइन के कन्वेंशन 1865 के द्वारा पर्सा को कौन सी डची दी गई? 1 सेवोजबर्ग, 2 सेवोसन, 3 सेल्सविग, 4 होलेस्टाइन। उत्तर है 3 स्लेस्विग। 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड शीर्षक से एक राजनीतिक पुस्तिका प्रकाशित हुई। उसके लेखक कौन थे? 1 स्टीफेन हॉपकिंस, 2 ओटिस, 3 थॉमस पेन, 4 बेंजामिन फ्रैंकलिन। उत्तर है 1 स्टीफेन हॉपकिंस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1 जेथरो टल ड्रिल, 2 थॉमस वेल सड़क निर्माण, 3 जॉन के फ्लाइंग शटल, 4 हारग्रीव्स स्पेनजेनी। उत्तर है 2 थॉमस वेल सड़क निर्माण से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वित्त महानियंत्रकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 1 तुर्गो, 2 नेकर, 3 केलोन, 4 ब्रिया। उत्तर है 1 A, B, C, D यह क्रम से व्यवस्थित हैं। सबसे पहले तुर्गो, नेकर, केलोन, सबसे अंत में ब्रिया। नीचे सूची दी गई है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। दूधवा खारा किसान आंदोलन, राय सिंह नगर घटना, उदरासर किसान आंदोलन, डाबी घटना। 124 का उत्तर है 3। दूधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित हैं हनुमान सिंह। राय सिंह नगर घटना से संबंध है बीरबल सिंह। उदरासर किसान आंदोलन से संबंध है जीवन चौधरी। डाबी घटना से संबंधित है नानक भील। रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है। 1 1917 की क्रांति के बाद बनी अस्थायी सरकार का नेतृत्व व्लादिमीर इलिच उलियानोव ने किया। 2 रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। 3 रूस के पुराने पंचांग के अनुसार इस क्रांति की तिथि 28 फरवरी 1917 थी। 4 इस क्रांति से रूस में जार के निरंकुश शासन का अंत हुआ। उत्तर है 4। सत्य कथन बताना है। यहाँ पर इस क्रांति से रूस में जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया। 1857 के विद्रोह के दौरान भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1 P.W. पायलट, 2 मेजर मॉरिसन, 3 विलियम ईडन, 4 J.D. हॉल। उत्तर है 2 मेजर मॉरिसन। देवली सैनिक छावनी
की स्थापना कब की गई? 1. 1860 ईस्वी, 2. 1864 ईस्वी, 3. 1850 ईस्वी, 4. 1855 ईस्वी। उत्तर है 4. 1855 ईस्वी। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनाव कीजिए। 1. इसका शासनकाल 1628 से 1778 ईस्वी तक था। 2. धर्मत के युद्ध में इसे औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। 3. औरंगजेब ने इसे 1659 में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। उत्तर है 4. ए असत्य है और बी और सी हैं यह सत्य हैं। देवगढ़ और नागपुर किले पर विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन सी जागीर दी? 1. गढ़वाल, 2. गया, 3. चाटसू, 4. अहमदनगर। उत्तर है 3. चाटसू। राजस्थानी साहित्य के किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? 1. खरवा का युद्ध, 2. बयाना का युद्ध, 3. असनेरा का युद्ध, 4. चेलावास का युद्ध। उत्तर है 4. चेलावास का युद्ध। 1573 ईस्वी में किस राजपूत शासक को अकबर द्वारा मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने के लिए मालवा भेजा गया था? 1. मेवाड़ के राज सिंह, 2. मारवाड़ के जसवंत सिंह, 3. आमेर के मान सिंह, 4. बीकानेर के राय सिंह। उत्तर है 4. बीकानेर के राय सिंह। सरनाल के युद्ध के कारण किसे विशेष ख्याति मिली? 1. कछवा शासक मिर्जा राजा जयसिंह, 2. जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम, 3. कछवा युवराज मान सिंह, 3. बीकानेर शासक राय सिंह। उत्तर है 2. जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम। निम्न में से कौन सा कथन सातवाहन कालीन श्रेणी व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? 1. श्रेणियों के व्यापारी नियम श्रेणीबद्ध कहलाते थे। ये बैंक का कार्य भी करती थी। 3. इनका प्रधान श्रेष्ठिन होता था। 4. इनका मुख्य कार्यालय निगम सभा कहलाता था। उत्तर है 3. इनका प्रधान श्रेष्ठिन होता था। यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। 2. इसमें नटराज सहित शिव की विभिन्न स्वरूपों का चित्रण है। 3. बृहदेश्वर मंदिर चोल मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा है। 4. यह तंजावुर में स्थित है। उत्तर है 1. इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। यह गलत है। यह बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तथ्य असत्य हैं? असत्य बताना है। 1. मथुरा कला में बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी हैं। 2. बामियान में गांधार शैली की मूर्तियां हैं। 3. गांधार कला शैली आदर्शवादी है। 135 का उत्तर है 1. 1 और 3 दोनों कथन असत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुंगकालीन धार्मिक अवस्था के संबंध में गलत है? 1. गरुड़ स्तंभ लेख के अनुसार दम, भक्ति और प्रमदाम से स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। 2. इस काल में पंचवीरों की मूर्ति स्थापना के प्रमाण प्राप्त होते हैं। 3. भागवत धर्म का उदय इस काल में हुआ था। 4. यवन हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। 136 का उत्तर है 2. इस काल में पंचवीरों की मूर्ति स्थापना के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट, मदुरा के तमिल कवियों के संगम काल की समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किसमें उपलब्ध होता है? शिल्पादिकारम में। उत्तर है 2. शिल्पादिकारम। मुगल कालीन कृषि जन्य वर्ग को
उनकी स्थिति के अनुसार सुमेलित कीजिए। पाई कास्त, मुजारियान, खुद कास्त, मीरासी। यहां उत्तर है 4। पाई कास्त अन्य गांवों में कार्य करने वाला कृषक वर्ग। मुजारियान मौसमी अंश हिस्सेदारी कृषक वर्ग। खुद कास्त भूमि का स्वामी। मीरासी महाराष्ट्र का भूस्वामी वर्ग। धोंदो केशव कर्वे ने महिलाओं के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? 1. कलकत्ता तरुण स्त्री सभा। 2. विमेंस इंडियन एसोसिएशन मद्रास। 3. भारतीय महिला विश्वविद्यालय बंबई। 4. अखिल भारतीय महिला सभा। उत्तर है 3. भारतीय महिला विश्वविद्यालय बंबई की स्थापना केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से प्राच्यवादियों की विचारधारा से क्या असंगत है? असंगत बताना है। इसके माध्यम से भारत में प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण हुआ। 2. इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के विविधतापूर्ण पुनर्गठन और प्राचीन संस्कृति के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी। 3. अधोलिखित निस्दयन का सिद्धांत प्राच्यवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4. पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान के प्रसार का माध्यम संस्कृत और अरबी भाषा होना चाहिए। 145 का उत्तर है 3. अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत प्राच्यवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह कथन असत्य है। रियासतों के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया में इनमें से किस रियासत को गलत सुमेलित किया गया है? रियासत विलयकरण, टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश, कोचीन त्रावणकोर, मयूरभंज काठियावाड़, कोल्हापुर बंबई। उत्तर है 3. मयूरभंज काठियावाड़। ये गलत है। मयूरभंज काठियावाड़ ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन स्थापना के समय गांधी सेवा संघ के सदस्य नहीं थे? 1. सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2. बाल गंगाधर तिलक। 3. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4. सी राजगोपालाचारी। उत्तर है 2. बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रह आंदोलनों को नीचे दिए गए कोड के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 1. रोलट सत्याग्रह। 2. खेड़ा सत्याग्रह। 3. चंपारण सत्याग्रह। 4. अहमदाबाद सत्याग्रह। उत्तर है 1. सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, अहमदाबाद और सबसे अंत में रोलट सत्याग्रह। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किसने किया? 1. काटजू। 2. आसफ अली। 3. भूलाबाई देसाई। 4. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है 3. भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सितंबर 1923 के विशेष सत्र में निर्वाचन होने वाला अध्यक्ष था? 1. जवाहरलाल नेहरू। 2. सुभाष चंद्र बोस। 3. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 4. राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है 3. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज हमने आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता हिस्ट्री सेकंड पेपर का हल किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।